आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट मेथड फॉर डिटरमिनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस या फिर रेट लॉ को यूज़ करते हैं ग्राफ्स बनाने के लिए, और उन ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड है। जो हमने लास्ट मेथड पढ़ा था इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, उसमें भी ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें तो हमने 3-4 ही ग्राफ, हर एक ऑर्डर का एक ही ग्राफ पढ़ा था। इस पे हम बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे कि किन किन के वर्सेस ग्राफ बना के हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आप अगर प्लॉट करो रेट ऑफ रिएक्शन को आप प्लॉट कर रहे हो वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी क्या है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस एक्स। ठीक है, पता है ना, हमें रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट गोइंग टू प्रोडक्ट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन या तो हम R ले लेते हैं या फिर हम क्या ले लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो A होगी और ये 0 होगी, और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, A माइनस एक्स, और इसकी क्या होगी, x। और जब x 0 होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, a होगी। तो हम इसकी x अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0, a ही आएगी। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स जो हम लिख रहे हैं, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो हम किस किस का ग्राफ बना सकते हैं, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर a माइनस एक्स अपना। तो अगर हम फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो रेट होता है, हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0 के। मतलब आपका, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट टू द कंसंट्रेशन के पावर 0। इसका मतलब आपका जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम अपना कर्व बनाए रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वर्सेस, तो आपका जो कर्व है वो कैसा आना चाहिए, पैरेलल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सेस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपके जितने भी चेंज हो, कॉन्सेंट्रेशन चाहे आप ये लो, आपका जो रेट है वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो रेट है वो आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर हम अपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1 के। मतलब आपका रेट होता है रेट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर हम इसका कर्व बनाएं, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका रेट हो गया, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारा कैसा कर्व आएगा। अब जो ये है, ये आपकी इक्वेशन फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ये हमने x लिया है, ये हमने y लिया है, और अब बताओ इसका मतलब इसका कर्व कैसा आना चाहिए, इसका कर्व आएगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन, नो इंटरसेप्ट, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का कर्व। अब आपने आप ये भी आपका एक ट्रायल एंड एरर मेथड ही होता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये भी आपका क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले आपने जो रेट कैलकुलेट किया था, आपने उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वर्सेस प्लॉट किया। उसके बाद आपने जो रेट कैलकुलेट किया, आपके पास ग्राफ ऐसा आ गया तो जीरो ऑर्डर, ऐसा आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर, और दोनों में से कोई भी नहीं आया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आपका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 2 के। तो आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू r टू द पावर 2। तो ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का कर्व आपका कैसा आएगा। अब आपने, ये भी स्ट्रेट लाइन का होता है, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, नो इंटरसेप्ट। तो अगर आप रेट और आर स्क्वायर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इन दोनों, अगर आपका इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, फॉलो नहीं कर रहा, तो आपने क्या किया,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर ले लिया और फिर उसको रेट के साथ प्लॉट किया, और उसको रेट के साथ प्लॉट करने के बाद आपका कर्व अगर स्ट्रेट लाइन आ गया पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर फिर भी आपका ये वाला कर्व नहीं आया तो अब आप क्या करोगे, अब आप मूव करोगे अपने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे। तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, आपका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर क्यूब। तो रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट आर टू द क्यूब। तो इसकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब। तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका ग्राफ भी आपको कैसा ऑब्जर्व होगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर क्यूब, और हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स का क्यूब। तो इसका ग्राफ आपका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये ग्राफ आ गया तो हम क्या मान लेंगे कि आपकी जो रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले हमने अपनी रिएक्शन लिखी, ये भी ट्रायल एंड एरर मेथड है। हमने क्या किया, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के लिए अपना रेट मेजर किया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डाटा कलेक्ट हो गया। अब उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या किया, रेट को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट किया। तो अगर हमारा ऐसा ग्राफ आ गया, मतलब पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस, तो इसका मतलब आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा नहीं आया तो हम मूव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर का आपका ये वाला ग्राफ आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर वो भी नहीं आया तो फिर हम मूव करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। उसमें हम क्या करेंगे, रेट को प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर से। अब हमें उसमें ऐसा कर्व मिल गया तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर फिर भी नहीं आया तो हम थर्ड ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम प्लॉट करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्यूब। ठीक है, तो अगर ऐसा कर्व आ गया तो आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये है आपका ग्राफिकल मेथड जिसमें आप ग्राफ बना के अपना ऑर्डर पता करते हो। तो अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंट ग्राफ्स डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जैसे आप ये फर्स्ट ग्राफ देख रहे हो, ये क्या है, ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी। तो अगर मैं एक रिएक्शन कंसिडर करूँ दैट ए इज गोइंग टू प्रोडक्ट्स, तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स है, ये जीरो है, ये x है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने ये डिराइव किया था कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जो k होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है हमने सिर्फ a नोट और a t की फॉर्म में लिखी थी, a और x की फॉर्म में नहीं लिखी थी। तो अगर हम इसको a और x की फॉर्म में लिखें तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a क्या है, a, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a क्या है, a माइनस एक्स। तो ये माइनस है तो a प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई t। तो हमारे पास k क्या आ जाएगा, x बाई टी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू के टी। तो अब हम क्या करें, अगर हम x इज इक्वल टू के टी को प्लॉट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमारा टाइम है जो कि इसमें है टाइम, और y एक्सिस पे हमारा क्या है, x है। तो इसका कर्व कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ। उसके बाद हम इस ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर अपना सेकंड ग्राफ कंसीडर करें तो सेकंड ग्राफ है आपका टी हाफ वर्सेस ए, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये ग्राफ हमने पढ़ा था कि जो आपकी हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, ए नोट बाई टू के। ए नोट की जगह हम 2 लिख सकते हैं बाई 2k। ये भी हमारी कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो इसको ये भी हमारा प्लॉट कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वाला ग्राफ। अगर मैं इनके स्लोप्स की बात करूं तो इस वाले कर्व का स्लोप आपका क्या है, x इज इक्वल टू के टी है, तो इसका स्लोप क्या है आपका k। इस वाले कर्व का स्लोप आपका क्या है, देख लेते हैं। हमने क्या प्लॉट किया है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू a बाई 2k, हाफ लाइफ वर्सेज a हमने प्लॉट किया। तो आपका स्लोप यहाँ से क्या आएगा, 1 बाय 2k। ठीक है, तो इसमें आपकी स्लोप की वैल्यू है 1 बाय 2k। अब अपना नेक्स्ट कर्व देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा नेक्स्ट कर्व है, सॉरी ये सेम कर्व है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कर्व का हमारा क्या है, dx बाई dt वर्सेस a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कर्व आया है, तो हम देखते हैं कि कैसे आएगा। तो dx बाई dt मतलब आपने रेट ऑफ डिफरेंशियल रेट लिखा है उसका किसकी टर्म्स में, अपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो dx बाई dt और रेट लो के ये डिफरेंशियल रेट लो हो गया, और रेट लो के हिसाब से क्या होगा, k इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट dx बाय dt। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन इसके लिए। तो इसका भी कर्व भी कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू अब सॉरी हम क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी जीरो। तो आपका जो dx बाय dt होगा वो क्या होगा k a माइनस एक्स की पावर जीरो। तो इसका मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आपका जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस। ठीक है, तो आपका जो रेट है ये बेसिकली क्या है आपका रेट और आपका कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस। तो ये हो गए हमारे ग्राफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगर हमें ग्राफ आपके पढ़ने हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, रिएक्शन A गोइंग टू प्रोडक्ट, इसका भी अमाउंट A माइनस एक्स और इसका x किसी भी टाइम t पे, टाइम t इज इक्वल टू t पे। ठीक है, अगर टाइम t को हम जीरो लें तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जीरो होगी और ये जीरो होगा तो ये a और ये जीरो आएगा। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टाइम t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है। अब हमने इसका रेट लो डिराइव किया था, इसका रेट लो हमारे पास क्या आया था, k की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आई थी 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ a बाय a माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने डिराइव किया था। अब इसका जो फर्स्ट ग्राफ है वो क्या है, log ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस t। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे, kt को उधर ले जाते हैं और 2.303 को भी उधर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा log a और log में जो डिवाइड में होता है वो माइनस में लिख सकते हैं, माइनस log a माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log a माइनस एक्स अगर हमें निकालना हो तो इसको हम इधर ले गए और इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो आपके पास क्या आ जाएगा log a माइनस kt डिवाइडेड बाई 2.303। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू c माइनस और प्लस mx। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद इंटरसेप्ट, कुछ इंटरसेप्ट आएगा उसका, और जो स्लोप है वो क्या है आपका, स्लोप की वैल्यू है आपकी माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, मतलब आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा ये कर्व ऐसा ही है, ये वाला आपका कर्व आएगा log ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस t का कर्व, और इसकी जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस के बाई 2.303। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कर्व इसने बनाया t हाफ ऑफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस। तो आपको पता है ये ग्राफ, तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो जो टी हाफ है वो ए पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ग्राफ क्या है, ये तो सेम ग्राफ आ गया, ये नहीं पढ़ेंगे, ये वाला ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में अब क्या है, हमने प्लॉट किया है dx बाई dt। dx बाई dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस a माइनस एक्स का कर्व। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होता है वो क्या होता है, अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखे तो dx बाई dt। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम टेकन। तो ये हमारा रेट जो है वो क्या हो जाएगा, k इंटू ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारी कौन सी इक्वेशन फॉलो हो रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब कि स्ट्रेट लाइन कर्व विद स्लोप वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो और ये हमारा ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं होगी, तो हमारा कर्व ऐसा ही है, स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और हमारा जो स्लोप की वैल्यू है इसकी वो क्या है, k। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कर्व्स। अब अगर हम मूव करें अपनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लो हमने डिराइव किया था वो क्या आया था आपका, Kt इज इक्वल टू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट का वो क्या है, x बाय a माइनस एक्स वर्सेस t। तो पहले तो हम इसका इक्वेशन को x और a माइनस एक्स की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो आपके पास हमने x और a माइनस एक्स वाला भी हमने रेट लो डिराइव किया था, तो वो रेट लो हमारे पास क्या आया था, Kt इज इक्वल टू x बाय a माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम कर्व बना रहे हैं x बाय a माइनस एक्स वर्सेस t।
तो हम इसको ऐसे ही रीअरेंज कर लेते हैं, तो x बाय a माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, a k t। ठीक है, तो अभी कौन सी इक्वेशन फॉलो हो रही है हमारी, फिर से हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स विथ स्लोप वैल्यू ऑफ a k। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का कर्व आ गया x बाय a माइनस एक्स वर्सेस t का, और इसकी जो स्लोप है वो आपकी क्या है, a k। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर का अपना नेक्स्ट कर्व देखें तो वो है आपका टी हाफ वर्सेस ए का कर्व, जो कि हमारा आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने टी हाफ निकाला था अपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हमारा टी हाफ क्या आया था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हमारा टी हाफ आया था 1 बाय ए के। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका प्लॉट करना है तो आपका उसने सीधा सीधा प्लॉट किया है टी हाफ वर्सेस ए के। ठीक है, तो उस प्लॉट है टी हाफ वर्सेस ए। अगर हम टी हाफ वर्सेस 1 बाय ए का प्लॉट करें तो वो तो हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा विथ स्लोप वैल्यू ऑफ 1 बाय के। अब उसने अगर हमारा प्लॉट किया है टी हाफ वर्सेस ए, तो वो हमारा कर्व कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका टी हाफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए। तो टी हाफ अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपनी इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टी हाफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ ऑब्जर्व होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट कर्व देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट वर्क हमारे पास क्या है, टी हाफ वर्सेस ए इनवर्स। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप टी हाफ वर्सेस ए 1 बाय ए का प्लॉट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा कर्व आएगा, और इसकी स्लोप वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमने क्या किया है, टी हाफ वर्सेस 1 बाय ए को प्लॉट किया है। तो इसका जो स्लोप आएगा आपके पास क्या है, हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के ए। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप की वैल्यू आपकी आएगी 1 बाय के। ठीक है, तो इस वाले कर्व के लिए आपकी स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें अपना डी एक्स बाई डी टी का 1 ए माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें कर्व बनाना है, कौन सा कर्व था हमारा ये, डी एक्स बाई डी टी बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका रेट अगर हमें लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में तो वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन है दैट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर हम कर्व बना रहे हैं डी एक्स बाई डी टी और ए माइनस एक्स का, तो आपका वो कर्व ऑब्वियसली कौन सा आएगा, हाइपरबोला कर्व, पैराबोला कर्व आएगा, पैराबोला कर्व आएगा। तो ये आपका कर्व हो गया डी एक्स बाई डी टी वर्सेज ए माइनस एक्स का। अब अगर हम कर्व बनाए डी एक्स बाई डी टी इंटू ए माइनस एक्स स्क्वेयर का, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपका जो कर्व आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, k होगी। तो अगर ये हमारा नेक्स्ट कर्व अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी वर्सेज ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसके स्लोप की वैल्यू आपकी क्या है, k। ठीक है, अब अगर हम अपनी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर करें, जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जेई के सिलेबस में नहीं है तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो अभी जो हमने सारे ग्राफ्स पढ़े, अगर आपको वो सारे ग्राफ्स पता हैं तो आप क्या ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस के पेपर में आप आंसर कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ नहीं है। तो आपने अभी भी पढ़ा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ये वाला कर्व हमें ऑब्जर्व होता है, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, लेकिन ये वाला कर्व हमने ऑब्जर्व नहीं किया। ये हमने किस में देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कर्व था, और ये तीनों हमारे किसके थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक के। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला कर्व। इस रिएक्शन को इस क्वेश्चन को कंसिडर करें तो इसमें क्या है, A3 हमें दिया है और 3 आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात करें तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी हम मान लेते हैं A की A नोट है। ठीक है, और इसकी 0 है,
तो टाइम t इज इक्वल टू टी पे कुछ a नोट का कुछ x अमाउंट डिसोसिएट हो गया है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3x बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो अब वो हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो टाइम t1 है वो किसको कोरोस्पोंड कर रहा है, टाइम t1। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो टाइम t1 पे जो a है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 जो है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें टाइम ऐसा निकालना है जिसपे ये दोनों कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हों। तो हमने क्या करना है, a नोट माइनस एक्स को 3x के इक्वल पुट कर दे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी a नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी a नोट बाई 4। ठीक है, तो मतलब a नोट बाई 4 जो है वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो किस पे होगा, आपका T1/4 पे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।